अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़, पहचान सच की। आदाब नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है हैदराबाद टुडे न्यूज़ में। सुल्तान उलूम के लॉ स्टूडेंट्स की जानिब से आज दिल्ली में हुए सिविल डिफेंस ऑफिसर सबिया सैफी, हैदराबाद में हुई 6 साल मासूम बच्ची और महाराष्ट्र में एक मेटाडोर में 34 साल खातून की इस्मत रेजी और कत्ल के बाद एक एहतजाजी रैली निकाली गई और इन दरिंदों को हुकूमत की जानिब से मौत देने की मांग की गई। और इन लॉ स्टूडेंट्स ने हुकूमत हिंद व हुकूमत तेलंगाना से अपील की है कि रेप के ख़िलाफ़ सख्त कानून बनाए जिससे ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। कोई भी दरिंदा किसी लड़की के इज़्ज़त लूटने से पहले उसकी रूह काँप जाए, तभी हमारे मुल्क में ये सिलसिला यहीं रुक सकता है और ख़वातीन बाइज़्ज़त कहीं भी जा आ सकती है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अखिल खान की रिपोर्ट। उठा के खड़ो जी, जाओ। आज मुकफमजा कॉलेज के मेन गेट से नागार्जुना सर्कल तक एक प्रोटेस्ट रखा गया, जस्टिस फॉर साबिया, जस्टिस फॉर चैत्रा के लिए। हम लोग ये बढ़ के आगे निकले कि जस्टिस फॉर साबिया और जस्टिस फॉर चैत्रा के लिए दोनों को ऐसी एक दोनों जो एक्यूज़ है उन लोग को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए, या हैंग करना चाहिए या इनकाउंटर करना चाहिए, वो हमारी डिमांड है। हम लोग लॉ स्टूडेंट होने के नाते हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं ऑल मिनिस्टर्स, ऑल पब्लिक लीडर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से कड़ी सी कड़ी सज़ा ये लोग को मिलनी चाहिए। जैसे कि डे बाय डे क्राइम बढ़ता जा रहा, उसके ऊपर भी एक बिल निकालना चाहिए और ये रेप के ऊपर और मर्डर के ऊपर कड़ी सी कड़ी सज़ा रखनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हम लोग देखिए सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ लॉ से है। हम लोग की डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 केसेस ऐसे सुनने में आ गए। मोस्ट प्रोबेबली जो है ना, हम लोग फोकस इस पे करें कि दिल्ली और सैदाबाद का जो केस हुआ उसके ऊपर हम मुद्दे नज़र रखते हुए हम आगे बढ़े, ये चीज़ का हम लोग कंक्लूड करते हैं। हम लोग ये आज सुल्तान उलूम लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, लॉ कॉलेज, फार्मेसी, सब ऑल स्टूडेंट्स हैं, मिलके हम लोग रैली निकाले हैं क्योंकि जूनियर कॉलेज सब SUES पूरा कंप्लीट मिलके ये निकाले हैं कि सबिया सैफी और चित्रा दोनों के लिए जस्टिस होना है और रेप जैसे केसेस में फास्ट ट्रैक लॉ होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ ला लिए तो शायद मेरे हिसाब से लॉ में ये ऐसे केसेस कम हो जाएंगे। मेरा वही है कि बस मैं ये जो रेप केसेस हो रहे हैं उसके लिए उन लोग वो विक्टिम्स के लिए बच्चे महफूज है या नहीं है? जी नहीं, अभी नहीं है क्योंकि इसके वजह तेलंगाना की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है ये रेप केसेस में, ये मामले में उन लोग अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए तो बच्चियाँ क्या हर कोई सेफ है यहाँ पे। थैंक यू। SUES होल क्या बोलते सबिया सैफी दिल्ली रेप केस के बारे में बोलना चाहूँगा मैं। दिल्ली डिफेंस में इंस्पेक्टर है, डिफेंस पुलिस में है सबिया सैफी। वैसी लड़की सेफ नहीं है हमारे देश में, तो हम जैसे आम लड़कियाँ कैसे सेफ हो सकती है इसमें। और मासूम छोटी सर की चित्रा 6 years old, वो बच्ची उतनी छोटी बच्ची सेफ नहीं है। तो हम आम लड़कियों का इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है, तेलंगाना गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। ये केसेस में फास्ट ट्रैक लाना ज़रूरी है। प्रोफेशन हुआ है लास्ट स्टूडेंट, तो इसमें हुकूमत को क्या
एक्शन लेना और जैसो इन लोगों को हैंग करना, कड़ी से कड़ी सजा देना, ताकि अगली बार वो ये करने में भी, सोचने में भी काम उठना, वैसी सजा देना। मेरा नाम सुफियान है। आज दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में जो रेप केस हो रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। पार्लियामेंट में बिल पास करना चाहिए, पार्लियामेंट में एक कानून लागू करना चाहिए रेपिस्ट के लिए, या इनकाउंटर या हैंग टिल डेथ। दिने दिन इतने रेप हो रहे हैं, इस पर गवर्नमेंट भी खामोश है, पीएमओ भी खामोश है, और सबको अपना लगा हुआ है। दिल्ली में देखिए तो यूपी के इलेक्शन का लगा हुआ है, तेलंगाना में हुजूराबाद का इलेक्शन लगा हुआ है। इस इलेक्शन पे चले गए क्या महिला के वास्ते कुछ आगे बढ़ के करेंगे या नहीं करेंगे? दिने दिन क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, रेप केसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं। पिछले दिल्ली, बॉम्बे, सैदाबाद के बाद मोइनाबाद में फिर एक 12 साल के बच्ची का रेप हो चुका है। उस मुद्दे पर भी खामोश है। बच्ची का भाई मार दिया, बच्ची का भाई एक्यूज़ को मारा, तो उस पर केस बुक करे। अभी वो जो एक्यूज़ है, वो एक्यूज़ पे अभी कोई मोइनाबाद पीएस से कोई केस बुक नहीं हुआ। पॉस्को डालते बोल रहे, उससे कुछ नहीं होगा। पॉस्को डालेंगे, रेप करा उन्हें, पॉस्को डालेंगे, जाएगा, बेल लेंगा, खामोश हो जाता। हाँ, इनकाउंटर या हैंग टिल डेथ, एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि रेप करने से पहले सोचना चाहिए महिला के साथ कैसा हो रहा, क्या करना चाहिए। इस पर गौर करिए और पार्लियामेंट में सेक्शन लगाकर एक कानून लागू करना चाहिए रेप के लिए। स्नेहा फातिमा, आई एम फ्रॉम लॉ स्टूडेंट। मैं दिल्ली डिफेंस सबिया सैफी के रेप केस के बारे में बोलना चाहूँगा। वो डिफेंस लॉयर होकर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, तो हम जैसे आम लड़कियाँ प्रोटेक्ट अपने आप को नहीं कर सकते। तो इसके लिए मेरे को ये जो रेपिस्ट है उन लोगों के वास्ते सख्त कानून होना है। हम जैसे लॉ स्टूडेंट्स हैं, अब जो आगे बढ़ के हम भी वही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आज वो कानून बना दिए तो कल हम भी जाके उन लोगों के लिए जस्टिस कर सकते। कल हमारा फ्यूचर भी है, हमको भी जाना है वहाँ पे, हम भी किसी को इंसाफ दिलाते। तो अगर ये सब यहाँ पे बंद हो गया है तो हमको भी आगे लॉ में आसानी रहती। उस वजह से दिल्ली सबिया सैफी और जैसो इन चित्रा दोनों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरे को उन लोगों के लिए जस्टिस चाहिए। Myself Ismail Mohammad Aurangzeb Madani. I'm from BA LLB final year of law from Sultan Loom. As keeping the gravity of the situation and the necessity of time, I would like to share my thoughts and views with regards to all the seriousness in the crimes happening today in all over India. Firstly, before I dwell into the topic, I would like to say that we have taken fundamental duties from USSR's constitution, and we have taken fundamental rights from USA, and we have taken DPSP from Irish constitution. For what? Because we need that, and whatever is beneficiary for the people of India, we are taking. So in this regard, when the crime rate is going on a higher level with regards to rapes, so I think that as a law student, we have to take those punishments in which the crime rates with regards to rape is very low, which is equal to no crime. So likely palliation of the heads and shooting. So these kinds of punishment where there is there in the country as Saudi Arabia, Qatar and Afghanistan, these punishments should come in India also. And if the fairness is created in the public with regards to crime, then only the crime rate will be decreased in our country. And I am having a number of examples I can give you. There is a society in India where the women used to be treated as slaves by the women. They used to be beaten up. But now none of the men dare to slap a woman. Why? Because the strictness of a law. The strictness of a law will make the public to obey the law and to be in a law and order in the country. So if you want a peace and harmonious nation, so we have to adopt all those things which are beneficiary for India. Instead of keeping the mind on the government's mind on that, today our government is very much useful in the Telangana's election, UP election.
So it has to be kept in mind, and I would like to put forth this, bring to the kind notice of the central government that they have to be in a position that they have to go for. We are students of Hyderabad. We stand against rape and all other sexual offences that have been occurring in country as they are infringing our fundamental rights. And being a law student, I support. I request government for fast track courts and quick administration of justice to all those innocent. Obviously, it's government who need to concern about the women in their country instead of the women of Afghanistan. And instead, they are only concerned with the changing the name of the state, changing from Faizabad to Ayodhya. They must be concerned about these all offences that have been occurring to their girls. मोटिव यही है कि जो आए दिन इंडिया में और हर स्टेट में जो रेप्स हो रहे हैं उसको कंडेम करते हैं हम सब लोग, और करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक क्रिमिनल को क्राइम का डर नहीं रहेगा तो क्राइम बढ़ते रहेगा। तो क्रिमिनल के अंदर डर पैदा करें, तो गवर्नमेंट से अपील है कि ऐसे लॉस इंप्लीमेंट करें जिससे रेप्स कम होए। तो अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं अदर्स कंट्रीज़ का, जहाँ पर रेप्स के लिए क्या पनिशमेंट्स है। रेप्स नहीं बल्कि इंडिया में इतना क्राइम रेट बढ़ गया है, जब से लॉकडाउन के बाद से और ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है। मर्डर्स हो, रेप्स हो, तो हम सब लोग इसी चीज़ का कंडेम करते हैं। एज ए लॉ स्टूडेंट के हम डिमांड करते हैं हैदराबाद के एमपी जनाब असदुद्दीन अवीज़ साहब से कि पार्लियामेंट में ऐसे लॉस इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें जिससे गर्ल्स से अपने आप को सेफ समझें, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में रेप्स के लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है। अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं चाइना, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रेप्स के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। तो इंडिया में चाहिए कि वैसे लॉस को लाएं, ना कि कोर्ट में ट्रायल चला के टाइम ख़राब करें। निर्भया केस में आप देख सकते हैं कि 8 साल के बाद उसका जजमेंट आया, तो 8 साल तक वो लड़की को जजमेंट इंसाफ नहीं मिला। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, आए दिन हर इंडिया में हर 1.5 घंटे को एक बच्ची रेप का शिकार होती है। इसका रीज़न क्या है? या फिर लड़की अपने आप को सेफ समझा तो इंडिया में क्या करना चाहिए? बहुत लोग हैं जो इस चीज़ के लिए आगे आते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अच्छा स्टेप लें और अच्छे लॉज इम्प्लीमेंट करें। तो हमारा तमाम हैदराबाद के स्टूडेंट से ये अपील है कि सख्त सख्त एक्शन लें और असेंबली में इस चीज़ के लिए नए बिल्स लाने की कोशिश करें। हम लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं और प्रोटेस्ट वो करे पूरे लॉ स्टूडेंट्स मिल के रेप के अगेंस्ट। एंड हम लोग को जस्टिस चाहिए वो 6 ईयर ओल्ड गर्ल्स के लिए सैदाबाद केस। एंड सिर्फ यही केस नहीं है हैदराबाद में, पूरे इंडिया में बहुत सारे रेप केसेस हैं लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होते, और ये थोड़े केसेस हैं जो सामने उभर के आते हैं और हम लोग उसके लिए जस्टिस चाहते हैं। और ये सिर्फ ये फर्स्ट केस नहीं है, इससे पहले निर्भया था जो 2012 में हुआ था और उसका जस्टिस हमको 8 इयर्स के बाद मिला, और वो भी 2 क्रिमिनल्स को छोड़ दिए। एक की डेथ हो गई और एक को चाइल्ड था, जुवेनाइल था, छोड़ दिए, और 4 को हैंग करे वो भी 8 इयर्स के बाद। और दूसरे केसेस में आसिफा केस 2019 का, उसमें तो कई क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दिए, सो वो है ही नहीं। और दूसरे बहुत सारे केसेस है। डेलिट किट का जो 2020 में हुआ लास्ट ईयर, 20 में जो केस भी यूपी का केस था, वो उसमें भी वो लड़की को जस्टिस नहीं मिला। और बहुत सारे केसेस है हैदराबाद। अब 6 साल की बच्ची है, हाँ, इसके बारे में क्या बोलिए? अभी एक्यूज फरार है, अभी मिला भी नहीं। हाँ, पुलिस शुड सर्च हिम, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे केसेस अगर बढ़ते गए तो पेरेंट्स अपने लड़कियों को बाहर स्कूल भेजने तक डरेंगे। इवन छोटे बच्चों को लोग नहीं छोड़ रहे। दिस इज़ नॉट फेयर। वी वांट जस्टिस, वी डिमांड जस्टिस।